हालांकि पिक्चर अच्छी है, मतलब जो कॉम्बिनेशन है ना। हालांकि लग तो रही है वो यंग नायडू जैसी ही लग रही, सरोजनी नायडू, क्योंकि सरोज नायडू का पहले जो था ना वो ऐसे ही कुछ रहती थी वो, जब वो ज्यादा यंग हुई। चलो ठीक है, अपन आगे बढ़े, है ना। क्या था इसका टाइटल? वॉइस इज अनवील्ड। अनवील्ड मतलब पर्दा उठाना। जेंडर, ट्रॉमा एंड ट्रुथ। हाँ, एक प्रकार का बीमारी है वो, हाँ, है ना। तो इन सब से पर्दा उठाया। व्याधि, नहीं वो कोमा होती है। अच्छा, ट्रॉमा। ट्रोमा। हाँ मतलब दुख, व्याधि, घात, आघात लगना। देख लो, कमला दास एंड अरुण कुलाटकर। कमला दास को तो जानते ही हो, राइटर ऑफ माई स्टोरी, है ना, और टू मच कंट्रोवर्शियल राइटर। देन नेक्स्ट वन अरुण कोलाटकर, है ना। कन्फ्रंटेशन एंड कन्फेशन। कन्फ्रंटेशन सामना करना, कन्फेशन मतलब स्वीकार करना। ठीक, तो इन लोगों ने यही किया है। अच्छा, इसको हम पढ़े इससे पहले हम बता दें, कमला दास वो राइटर है जिसका तुम लोग बिलीव नहीं कर सकते। इनने अपनी जो पर्सनल लाइफ में आ, ऐसे ऐसे इंसिडेंट, पर्सनल से मतलब मैरिड लाइफ, उसको बिल्कुल ओपन कर दिया। सेक्सुअल लाइफ सब बिल्कुल ओपन कर दिया माई स्टोरी में, इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। हाँ, हाँ, ये कमला दास है। इनका नाम, एक नाम है कमला दास, दूसरा नाम है कमला सुरैया, और तीसरा नाम है माधवी कुट्टी। तीन नाम है इनके। अनुल कोलाटकर का तो नहीं पता, इन कमला दास बता दी। ठीक, चलो, अब थोड़ा सा तुम लोग रीड करो, उससे हमें एक्सप्लेन करो। लिसन, कमला दास वॉइस, ये तो आ गया समझ में। ओके, कमला दास वॉइस ऑफ डिसेंट। मतलब डिसेंट क्या था यार, भूल गए। ये डिसेंट, मतलब मतभेदों की आवाज मतलब कमला दास ये थी। तो कमला दास, एन इंट्रोडक्शन इज अ fierce declaration of women's right to self expression। क्या था ये फियर्स का? हाँ, हाँ बहन, हाँ मतलब इनने जो अपना डिक्लेरेशन दिया, किसका? एक औरत के राइट्स का, है ना। काय में दिया है वो? एन इंट्रोडक्शन में। ठीक, इस इंट्रोडक्शन को जब तुम पढ़ोगी ना, तो बड़ा वो लगेगा कि यार इतना ओपनली सब कुछ बताया, और एकदम कड़ाके से बोलती हैं, ये समाज ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया, मतलब हर एक चीज के बारे में इन्होंने बहुत ताकत से बताया। देन चैलेंजिंग पैट्रियार्कल नॉर्म्स, पुरुष पितृसत्तात्मक नियम कानूनों को इन्हें चैलेंज किया। एंड द सोशल एक्सपेक्टेशन इन मेल डोमिनेंट इंडियन सोसाइटी, और जो क्या बोलते हैं, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, उनसे जो सामाजिक एक्सपेक्टेशन थी, उन सबको इनने क्या किया? चैलेंज किया। देन हर रॉ कन्फेशन स्टाइल ब्रोक बैरियर, इनने जिस साधारण तरीके से, यहाँ रो का मतलब है साधारण तरीके से, जो बैरियर्स थे उनको तोड़ा। गिविंग वॉइस टू सप्रेस्ड फीमेल डिजायर एंड एक्सपीरियंस, और इनने आवाज दी किसको? दबी हुई औरतों को, दबी हुई औरतों को, उनकी इच्छाएं और उनके अनुभवों को। ठीक, इनने खुद की आवाज दी, मतलब उनके पक्ष में ये खड़ी हुई, और इनने बोला कि मैं ये बात, इस बात का विरोध करती हूँ।
दूसरे पर्सन थे अरुण कोलाटकर। हाँ, माई स्टोरी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास। इनकी कहानी को ऐसे समझना कि पहले के समय में शादी 16 साल में ही हो जाती थी, है ना। तो वो कुछ ज्यादा हो जाता था, 16 क्या 14-15, हाँ 14-15 में हो जाती, 14 ही 15 में हो जाती, 16 तक तो फिर भी ठीक है, 14-15 में। कहानी ऐसी होती थी एक सुनने में, मतलब ये रियलिटी है कि दूल्हा दुल्हन की शादी होती थी जब मंडप पे मिल पड़ते थे, दूल्हा दुल्हन बच्चों जैसे मंडप पे लड़ाई हो जाती थी। हाँ हाँ, लड्डू में पे रसगुल्लो पैसे, खाने पीने पैसे, पता ही से लड़ाई हो जाती थी। मंडप पे अगर मान लो देर रात को जगह तो कहो वही सो गए, बैठी बैठे सो गए, फिर में सो गए। हाँ समझ गए। 14-15 साल के भाई जितने भाई है मत, हालांकि आज की जनरेशन अलग है, आज की तो 14-15 के भी 20 के बराबर इंटेलिजेंट है। उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ज्ञान के नाम पे एक लड़की को सिर्फ एक ही चीज आती थी, रोटी बनाना और घर के काम करना। तो बाहर की दुनिया का 1% ज्ञान नहीं, किसी भी चीज का। हाँ हाँ, ये सच है। बहुत सिंपल सड़ी लाइफ थी, हमारी माता श्री बताती है, इनने सिर्फ और चूल्हे चौके और घर के अलावा कुछ नहीं। स्कूल तो जी एक बार गई थी, बस देख भी गई थी, ऐसा हो कि वहां घुसने नहीं, मतलब घर वाले भेजते नहीं थे, काम कर, मम्मी को काम करो, कभी नहीं गए। तो ये फैक्ट है। इन चीजों पे आवाज उठाई गई, बहुत कुछ है, बहुत अच्छी अच्छी जगह पैदा भाई अपन के बाद। इनने लिखा, सुन लो, इनने तब नहीं लिखा, उसके बाद तो 20-25 साल इनने भोगा। हाँ, शादी के बाद इनने, शादी हुई फिर डिवोर्स हुआ, फिर दूसरी शादी हुई। हाँ पहली शादी तो वो मजाक ही टाइप से थी। हाँ, फिर दूसरी शादी की इनने, फिर दूसरी जो थी ना, दूसरी जो थी, कॉमन है, दूसरी शादी, और फिर वो इनकी लव मैरिज थी, और वो जीवन भर चली गई। क्योंकि देखो, कुछ जो मैरिजेस होती हैं वो सामाजिक, वो सामाजिक दबाव में हो जाती हैं, और इंडिया में अक्सर होता है ये, कि जो फर्स्ट मैरिजेस या जहां भी दुनिया में जहां भी हुई है वो प्रेशर में हुई है, सेकेंड टाइम ही उन्हें ये रियलाइज हुआ कि यार कुछ जल्दी हो गया था, नहीं होना था। तो ये इंडिया की कहानी है, आपको बहुत मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि आप सोच समझ के करो, पहली कर रहे हो, बाकी पहले में तो उनको ज्ञान ही मिल चुका होता है। ब्रिटिश ब्रिटिश इंडिया में जितनी भी मैरिजेस हुई हैं, सेकंड वाली सक्सेस रही, इवन अल्बर्ट आइंस्टाइन आइंस्टीन ऑल्सो। पहली वाली के उनके 2 बच्चे थे, उसके बाद उनका डिवोर्स हो गया, 2 बच्चे उनके बड़े बड़े हो गए, डिवोर्स हो गया, क्योंकि इनकी वाइफ भी इंटेलिजेंट, जे भी इंटेलिजेंट, है ना। एक तो सुनने वाला हो, अगर दोनों बोलने वाले हैं तो बात नहीं बनती। तो ये कहानी है, ज्यादा। चलो छोड़ो। चलो छोड़ो, अब देख ले अरुण कोलाटकर, पैराडॉक्स ऑफ फेथ, मतलब विश्वास का पैराडॉक्स, विश्वास का भ्रम। अरुण कोटकर, है ना, जेजुरी डेल्व्स इनटू थीम ऑफ फेथ। किस चीज को लेके आते हैं? फेथ की थीम, डाउट को और रिचुअल्स को।
एक्सपोजिंग द पैराडॉक्स इनहेरेंट इन इंडियन स्पिरिचुअल लैंडस्केप। मतलब ये आध्यात्मिकता में जो भी कमियां थी ये उसको लेके आए। हिज वर्क ब्लेंड मिक्स था द सेक्रेड विद द मैंडन, सामाजिकता के साथ ही पवित्रता का, यूजिंग प्रिसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब प्रिसाइज मतलब खास इमेजरी एंड सटल आयरनी, सटल का क्या था, जटिल, आयरनी टू क्वेश्चन द नेचर ऑफ बिलीव एंड डिवोशन, विश्वास और आस्था का जो नेचर होता है उस पे इनने बहुत अच्छी तेज व्यंग्य किया है अच्छा खासा कटाक्ष दिया है। सीधे जाओ यहाँ। बोथ पोइट इग्नियस अनलिस्टेड इंग्लिश टू शॉक, है ना, शॉक सबवर्ट एंड कन्फेस, ट्रांसफॉर्मिंग a language of power into a potential weapon to reflect a mirror for Indian society। ये दोनों ही राइटरों ने भाषा के क्षेत्र में उसकी ताकत को बता के परिवर्तन करने की कोशिश की, कन्फेशन दिया, है ना, और इंग्लिश को एक पॉजिटिव शॉक, प्रवीण मतलब निपुणता, होशियारी से, ठीक, ओके, कोई बच्ची है यही, फिर खत्म, हाँ, फटाफट निपटा लें। आगे बढ़े। लैंग्वेज एंड फॉर्म, भाषा और उसके प्रकार, ब्लेंडिंग मिक्स होना, बैंडिंग मुड़ना, ब्रेकिंग टूटना, ठीक। तो लिंग्विस्टिक हाइब्रिडिटी, हाइब्रिडिटी मतलब होता है अलग अलग प्रकार की नस्लों का मिलना। हाँ, गलत शब्द है वो, तो तुमने भले उसको सर्च किया हो, होगा, ये नेगेटिव वर्ड नहीं है, पॉजिटिव वर्ड है, वो दोगलापन ठीक आ गया लेकिन ये नहीं है। हाँ, संकरता सही है। हाइब्रिडिटी मतलब होता है किसी भी चीज का मिक्स में होना। इसलिए तो ये इस पे भी कई बार विश्वास नहीं होता। हम तुम लोग को जो मीनिंग बताते हैं ना वो रियल सेंस, जैसे देखो ये हाइब्रिडिटी जो है ना एक प्रॉपर टॉपिक है उसमें लिटरेचर में, प्रॉपर टॉपिक। हाइब्रिडिटी उस चीज के लिए यूज करते हैं कि जैसे फ्रेंच राइटर इंडियन राइटर, ये दोनों ही भाषा में लिखता हो एक राइटर, तो उस राइटर की जो स्टाइल होगी वो हाइब्रिडिटी बेस्ड होगी, ठीक है। तो उसको संकरता कहते हैं। संकर मतलब संकर नस्ल, सुना है नहीं, संकर मतलब दो नस्लों का मिलना। जैसे इंसानों में हाइब्रिडिटी होती है, फ्रेंच फादर इंडियन मदर, तो वो जो हाइब्रिड बच्चा पैदा होगा, समझ गए। यही, तो शंकर पौधों में होते हैं, तो सर्च करना गूगल पे शंकर नस्ल के पौधे आएगा। ओके। लिंग्विस्टिक हाइब्रिडिटी मतलब भाषा एक संकरता या मिलना। इंडियन इंग्लिश पोएट्री फ्रिक्वेंटली वीव इंग्लिश विथ रीजनल इंडियन लैंग्वेज, एक इंग्लिश और लोकल भाषाओं को मिला के क्रिएटिंग अ रिच टेपेस्ट्री ऑफ लिंग्विस्टिक हाइब्रिडिटी। इनने इन दोनों को मिला के एक रिच टेपेस्ट्री का क्या था यार, हाँ हाँ, एक शानदार भाषा बुनी। दिस ब्लेंडिंग इन नॉट जस्ट एन एस्थेटिक चॉइस, ये सिर्फ सौंदर्य के लिए नहीं थी बट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, यहाँ तक कि राजनीतिक बातों के लिए भी इसका यूज हुआ। रिफ्लेक्टिंग द मल्टीकल्चरल रियलिटी ऑफ इंडिया, जिससे भारत की जो मल्टीकल्चर ट्रेडिशन है वो निखर के सामने आया, रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक। अच्छा, ये बात बड़ी खास है कि देखो इंग्लिश और लोकल भाषा मिली ना तो नए नए वर्ड निकल के आए। जैसे हम देख लें बाजार शब्द, इंग्लैंड में भी लोग इसका यूज करते हैं एक मार्केट के लिए, है ना, रिक्शा,
रिक्शा, इंग्लिश में भी रिक्शा ही लिखा जाता है। हाँ, कैसे लिखते और है वो। हाँ बिल्कुल, SHAW, बिल्कुल करेक्ट, रिक्शा। तो आया समझ में? ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो हमें खुश होना चाहिए कि इंग्लिश कोई अलग से हुआ नहीं है। इंग्लिश हमारी खुद की भाषाओं से इंग्लिश बन रही है ना? इसलिए तो कहते हैं जिसको 800 वर्ड आ गए ना, उसको इंग्लिश बोलना आ गया। हाँ, दिस इज रियली रियली 100% true. I also feel this type of tradition. Which kind we observe this? This is uh, your opinion, what you have to understand yourself. This is not just a difficult expression. Just check yourself different way. I don't know how, but I think you have to be capable, observe yourself. ठीक? ठीक, आते हैं, धीरे धीरे आएंगे। अभी अपन 6:30 वाले बैच में शुरू ही हुए हैं, वहां बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, अभी बहुत कुछ होता ही रहा है हमेशा। बंद नहीं करेंगे, कैसा? कोचिंग को बंद, एक बार हम लोगों ने स्टार्ट भी की, याद होगा। वहां बहुत कुछ धमाल होता है, बहुत कुछ कुछ चीजें उठती रहती हैं। क्या है, इस दुनिया से निकलना भी जरूरी होता है बाहर, वहां लेकिन पूरा ओपनली पढ़ाई होती है, टॉपिक ही उठते हैं, कुछ भी उठते हैं, बस ऐसे कुछ बैच हमेशा रहते हैं जिसमें हमेशा ब्लेंडेड स्टूडेंट ही होते हैं, मिक्स वाले, बहुत सारी चीजें उठती हैं। चलो, नाउ गो टू द नेक्स्ट वन, डाइवर्ट पोएटिक फॉर्म। ओके, इसको पढ़ो मनीषा, तुम इसको और तुम। हाँ, रख दो, तो ही रख दो। हाँ, सी, डाइवर्स पोएटिक फॉर्म मतलब भारत में विभिन्न प्रकार के पोएटिक फॉर्म हैं। कैसे? द फॉर्मल एक्सपेरिमेंटेशन इन इंडियन पोएट्री इंग्लिश इज वास्ट। फॉर्मल एक्सपेरिमेंटेशन जो हुए हैं वो बहुत वास्ट है, रेंजिंग फ्रॉम फ्री वर्स एंड लिरिकल प्रोज पोएट्री टू द एडॉप्टेशन ऑफ ट्रेडिशन इंडियन फोक सॉन्ग स्ट्रक्चर। सरल भाषा में समझो कि भारत में जो फोक सॉन्ग गाए जाते थे, लोकगीत, उन लोकगीतों से ही इंडियन इंग्लिश पोएट्री के लिरिक्स को लिया गया है ना, उसी ट्रेडिशन को फॉलो किया गया। दिस डाइवर्सिटी शोकेसेस, शोकेस मतलब होता है सजाना या प्रदर्शित करना, खाना। दिस डाइवर्सिटी शोकेस, ये जो विविधता है दिखाती है द एडेप्टेबिलिटी एंड द इनोवेशन, स्वीकारता और एक नया इनोवेशन, नवाचार विद इन द जॉनरा, इस जॉनरा में, मतलब जॉनरा मतलब पोएट्री में या प्रोज में। फिलहाल हम पोएट्री की बात कर रहे हैं, हमारा टाइटल ही इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश है, तो बहुत बहुत ब्रॉड है ये। ठीक, ओके, मैं क्या करूं, ओके सी, एग्जाम्पल ऑफ इनोवेशन, इसका मतलब कुछ राइटर ने इनोवेशन भी किया है, तो किन किन ने किया है, तो के दारू वाला है ना, हाँ, सेवानी ठीक है, एम्प्लॉयज। अच्छा, ये कोई वैसा वो नहीं है, मतलब इनके पूर्वज यही प्रोफेशन करते थे,
और किसी भी प्रोफेशन को कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। नहीं, नहीं, कभी भी कोई प्रोफेशन बुरा नहीं मानो, हम तो हमेशा ये मानते हैं। एम्प्लॉइज कोलोक्वियलिज्म, देखो कोलोक्वियलिज्म मतलब ये होता है कि शायद हाँ ऐसी भाषा जो बहुत सामान्य रूप से बोली जाती है ना। टू ग्राउंड ऑफ द पोइट्री इज एवरीडे इंडियन स्पीच, रोज के बोले जाने वाले शब्दों में। while मीना कंडासामी यूजेज साप, इस चीज का मीना कंडास्वामी ने बहुत गहराई से यूज किया और इनने भी, ठीक है, यूजेज साप, गहराई से। पावरफुल लिरिक भी यूज हुए टू एड्रेस अर्जेंट इशू लाइक कास्ट वायलेंस, जाति पे जो अत्याचार होते थे ना जाति के नाम पे, वो ट्रॉमा, सदमा, डेमोस्ट्रेटिंग द जोनरा कैपेसिटी फॉर द सोशियो पॉलिटिकल कमेंट्री। तो इन सारी सोशल पॉलिटिकल इश्यूज पे इन लोगों ने कहा, ये दो लोग मतलब जो वायलेंस हुआ था ना, कास्ट वायलेंस, उस पे इन दोनों ने लिखा। हालांकि दोनों ही लोअर कास्ट लग रहे हैं, लोअर कास्ट है दोनों, क्योंकि ये प्रोफेशन को भी लोग गंदा मानते हैं और फिर अपने प्रोफेशन को भी गंदा मानते थे, तो लोअर कास्ट ही है ये, इसलिए इनने लिखा। ओम प्रकाश वाल्मीकि हमारे इसी जॉनरा के हुए, ठीक। Then the dynamic interplay to language, the form highlighting the continued evolution of the vibrant spirit of Indian English poetry. मतलब जो डायनेमिक इंटरप्ले थे भाषा के, उनको हाईलाइट किया, एवेल्यूट किया, वाइब्रेंट और एक जीवंत रूप दिया। लास्ट वन, द अनफिनिश्ड सॉन्ग इंडियन इंग्लिश पोएट्री टुडे। अनफिनिश्ड सॉन्ग, ऐसा गीत जो खत्म नहीं हुआ। भारत की जो इंग्लिश पोएट्री है वो आज के समय में कंटिन्यूइंग टू द लेगेसी, इसकी प्रसिद्ध मतलब इसकी प्रसिद्धि की कंटिन्यूटी। कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, आज भी हमारी ये जो पोएट्री है वो सामाजिक इशू को लेके, लिंग न्याय को लेके और कास्ट रेजिस्टेंस, जाति विभेद सॉरी विरोध एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इन सब चीजों पे हमारी पोएट्री क्या करती है, ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रही है। राइजिंग स्टार, हमारी इंडियन इंग्लिश पोएट्री कंटिन्यू एनरिच होती जा रही है नए ताकतवर आवाजों के साथ, जैसे मीना कंडासामी, नोन फॉर हर फियरलेस प्रोटेस्ट पोएट्री, अपनी आंदोलित पोएट्री की वजह से ये जानी जाती है ना, मतलब फियरलेस, बिना डर के ये प्रोटेस्ट करती है। और देखो कुछ नाम, जीत हायल सेलिब्रेट हिज इवोकेशन नरेटिव, बोलने वाली व्याख्याएं, तो मतलब चीजों को इवोक, उत्साहित करने वाली। विक्रम सेठ, इनका जिक्र हुआ है कई बार। हाँ हाँ, एक खासियत है इनकी, एक खास पुरुष है ये, समझ गए, ठीक। ये खतरनाक राइटर है, मतलब ये, इनके नाम हमने लिखाए थे, ठीक। तो रिवर्ट फॉर हिज वर्सटाइल फॉर्म एंड लिरिक प्रोप्स, ये गे हैं विक्रम से। इंडिया की पहली उच्च न्यायालय की जो है ना लेडीज थी, लीला सेठ, उनके बेटे हैं ये। भारत की प्रथम उच्च न्यायाधीश, इनकी माँ लीला सेठ, जिसके बच्चे हैं ये विक्रम सेठ। लीला सेठ, तुम्हारी छोटी बुआ का नाम। विक्रम, हाँ, प्लीज ये याद रहे।
अब योर रोल, आपका रोल क्या है? द फ्यूचर ऑफ इंडियन पोएट्री इज लाइक इट्स कंटिन्यू टू एंगेजमेंट इंटरप्रिटेशन। हमारी जो पोएट्री का जो इंडियन इंग्लिश पोएट्री जो है वो उसका फ्यूचर ये है कि इसको ये लगातार एंगेज है और लगातार री इंटरप्रेट होती जा रही है। वी इनवाइट यू टू क्रिटिकली एंगेज, हम स्वागत करते हैं लोगों को इसको क्रिटिसाइज करने के लिए। पैशनेटली रीड, लगातार मतलब पैशन के साथ पढ़ने के लिए। एंड परहैप्स टू रीडिफाइन, के अलावा हम इसको रीडिफाइन करने के लिए फिर हमारी जो इंडियन इंग्लिश पोएट्री है वो वास्तव में क्या है, और जनरेशन टू कम, और ये हमारी आने वाली जनरेशन के लिए क्या होगी। ठीक, ये था हमारा पूरा चैप्टर, आज ये स्लाइड